हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील बोराना। मेरे चैनल का नाम है के इलेक्ट्रिकल। जैसा कि मैं आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ा रहा था, काफ़ी समय मेरी कुछ क्लासेस नहीं हुई, ठीक है, कुछ कारणों से। तो हम आगे बढ़ेंगे। खैर कोई नहीं, अब हम कोर्स को जल्दी खींचेंगे थोड़ा। हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिशियन टूल में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, बट अभी काफ़ी सारे टूल्स पढ़ने बाकी हैं। तो उसी कड़ी में हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा आज का है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग टूल इस साइज का, जैसे कि यहाँ पे उसकी थ्रेडिंग रहेगी। क्रिम्पिंग टूल का मतलब ये है क्रिम्प करना। क्रिम्प यानी जैसे आपने वायर देखा होगा, जैसे कि हमारे एल्यूमिनियम का एक वायर है, ठीक है। तो उसमें जब हम एमसीबी में, जैसे ये हमारे एमसीबी है, तो एमसीबी में हम जो फिक्स करते हैं उस वायर को, तो उस वायर को सीधा फिक्स नहीं करके उसमें हम लग लगाते हैं। लग यानी एक एल्यूमिनियम की पतली सी लग अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे लग के प्रकार में, तो काफ़ी टाइप के लग होंगे। तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए एक एल्यूमिनियम का एक ये लग दो टाइप का भी आता है, एल्यूमिनियम में भी आता है, कॉपर में भी आता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम वाले लग में क्या होता है कि एल्यूमिनियम या कॉपर किसी में ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, वायर को पकड़ने के लिए होता है, उसमें वायर को फंसाया जाता है, फिर उसको क्रिम्प किया जाता है। तो ये क्रिम्प जो हम करते हैं ना, क्रिम्प यानी उसको दबाना, जिसमें इसको टाइट किया जाए। तो ये टाइट करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास एक टूल होता है जिसको बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्प यानी क्रिम्प करना, दबाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस साइज के अनुसार इसको खोल दिया जाता है, इसका मुंह ये खुल जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, ये जो वायर है, ये जो हमारा लग है, उस लग को हम ऐसे रखेंगे, फिर इसमें वायर डाल के इसको क्रिम्प कर देंगे, यहाँ से दबाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसमें फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद जैसे ही लग है एमसीबी में, या जैसे हमारे अलग अलग लग पड़ेंगे, तो हमारे कहीं कसने के लिए नट बोल्ट के द्वारा, तो ये उसमें काम आता है। क्यों, हम वायर को तो नट बोल्ट से कस नहीं सकते, तो उसमें एल्यूमिनियम की जो ये हमारे पास लग होता है, उस लग को दबाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का काम लिया जाता है, ठीक है। इसमें सावधानी ये की बरतनी है कि इसको जब हम हाथ से जब प्रेस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इस पर हैमर का उपयोग करें। हैमर का उपयोग हमें नहीं करना, सिर्फ हमें क्रिम्पिंग टूल को इसको दबाना है। और ये एडजस्टेबल भी है, इसको छोटा या बड़ा इसको हम खोल सकते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल प्लायर में होता है, ठीक है। उसी के बाद हम आगे पढ़ेंगे। हमारा दूसरा टूल है, वो है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन आपने जैसा कि देखा ही होगा, जो नॉर्मल घरों में हमारा ड्रिल करने के लिए, दीवारों पे छेद करने के लिए जो मशीन काम में ली जाती है, उसे ड्रिल मशीन कहते हैं, ठीक है। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक हैमर मशीन होती है, एक होती है हैमर, एक होती है ड्रिल मशीन, ठीक है। वैसे दोनों का काम एक ही है, बट हैमर में क्या होता है कि जैसे हमारी सरफेस है, लकड़ी की दीवार की सरफेस है, तो इस पर हम सामान्यतः ड्रिल मशीन का उपयोग ले सकते हैं। पर जब हमारे कंक्रीट या उसकी पत्थर की दीवार में होल करने के लिए हम हैमर का यूज लेते हैं, ठीक है। इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं हैमर में भी, तो उसमें दो तीन सिस्टम होता है, उसमें उसको ड्रिल भी बना सकते हैं और हैमर का भी उपयोग ले सकते हैं, ठीक है। और उसको आजकल एक नया और आ गया है, जिसमें हम दीवारों में छेद करने के लिए, छेद मतलब पत्थर को तोड़ने के लिए, ठीक है, जिसमें एक छेनी लगी होती है। जैसे नॉर्मल ड्रिल में कैसा होता है कि नॉर्मल एक बिट होता है, ठीक है, ये बिट होता है हमारा नॉर्मल, जिसमें अलग अलग 6 mm, 8 mm, 10, 12, 14, 16 एंड 20 mm के जो बिट होते हैं, वो अलग अलग उपयोग में लिए जाते हैं। ड्रिल मशीन में भी ऐसा ही है, ठीक है। बट ज़्यादातर जब हम इसको पत्थर को तोड़ने के लिए उपयोग लिए जाते हैं, तो उसमें हैमर, हैमर कैसा है, हैमर मतलब समझते हो आप, जैसे कि पत्थर से कैसे तोड़ता है, तो उसमें है ना, इसमें एक एक इसमें अलग अलग टाइप का आता है, जिसमें है ना, ये ड्रिल तो होती है, बट आगे जो है ना, ये चिजल की तरह होता है। कई बार चिजल की तरह भी होता है, कई बार आपके ये नोक की तरह भी होता है, ठीक है। चैनी जैसे बोलते हैं ना, चैनी और टाकी, जैसे ये चैनी टाइप भी आता है इसमें बिट, ठीक है, और एक टाकी टाइप भी आता है जो सीधा होता है, ठीक है। तो ये दो तीन टाइप है। तो ये हो गया हमारा ड्रिल मशीन। इसका उपयोग यही है कि जब ड्रिल मशीन का उपयोग ले, तो हमें उसे पत्थर की दीवार पे उपयोग नहीं करना, और जब पत्थर की दीवार पे उपयोग करें तो हमें ड्रिल मशीन का उपयोग नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
आगे बढ़ते हैं, स्टॉक एंड डाई। स्टॉक एंड डाई, स्टॉक एंड डाई क्या होता था? जैसे कि आज के टाइम में हम जब भी वायरिंग करते हैं तो उसमें पीवीसी पाइप उपयोग में लेते हैं। पीवीसी यानी पॉलीविलियन क्लोराइड, ठीक है, जिसे हम जनरल भाषा में कह सकते हैं प्लास्टिक के पाइप उपयोग लेते हैं। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, उसमें पानी के पाइप की फिटिंग हो या हमारे इलेक्ट्रिक के जो वायर की फिटिंग हो तो उसमें हम लोहे के पाइप उपयोग में लेते थे। आज भी ऐसे ऐसे एरिया है जहाँ पे जो ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है, या ज़्यादा जहाँ पे उपयोग हम उसमें प्लास्टिक के पाइप का उपयोग नहीं ले सकते, तो उसमें अभी भी वहाँ पे आयरन के पाइप का उपयोग होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आयरन के पाइप, जैसे मान लीजिए आपने प्लास्टिक का पाइप तो ले लिया, ठीक है, तो उसमें हमें जैसे इसको ट्विस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैंड आती है, वो बैंड लगा देंगे, उसका मुंह यहाँ पे वापस सॉकेट टाइप मुंह हो जाता है, फिर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बट लोहे के पाइप में तो ऐसा होता नहीं है कि वहाँ आगे बैंड आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। एल्बो आता है, इसमें भी एल्बो आता है, जैसे कि मान लीजिए ये लोहे का पाइप है, ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि डाई क्या उपयोग होती है। कि जैसे लोहे का पाइप है, अब लोहे के पाइप में हमें मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की पाइप लगाना है, ठीक है, तो पाइप फिक्स तो आता है नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी एक पाइप 10 फुट का आता है, ठीक है, अब 10 फुट का पाइप हमें पूरा नहीं लगाना, हमें टुकड़े टुकड़े में उसको एडजस्ट करके लगाना है। तो उसमें क्या होता है कि भाई हमने यहाँ से पाइप काट दिया, अब पाइप काट दिया तो यहाँ पे इसकी हमें आगे कसने के लिए जब एल्बो या सॉकेट लगाएंगे ना, तो उसमें आगे कसने के लिए क्या चाहिए हमें, थ्रेडिंग। क्या चाहिए, थ्रेडिंग। थ्रेडिंग मतलब समझते हैं, यानी चूड़ी, पाइप के ऊपर की चूड़ी, यानी पाइप के ऊपर चूड़ी चाहिए हमें। तो चूड़ी के लिए क्या करते हैं, ये उसी टाइम हमारी ये उपयोग जो उपकरण है वह काम में आता है, जिसको बोलते हैं स्टॉक एंड डाई। स्टॉक एंड डाई क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे एक ये हैंडल है उसका, ठीक है, ठीक है, ये इसको क्या करते हैं, किसी बैच पे फिक्स कर लिया जाता है या किसी ठोस चीज पे फिक्स कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसको मैं अलग अलग पार्ट बना के बताता हूँ मैं आपको। ये डाई, ये जो राउंड वाला दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं डाई। डाई वो बालों वाली डाई नहीं, ठीक है, डाई का मतलब होता है कि जो थ्रेडिंग पाड़ने के लिए, मतलब चूड़ी निकालने के लिए, आम भाषा में कहते हैं हम चूड़ी निकालने के लिए, वो ऐसा होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये थ्रेडिंग निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसमें पाइप को डालते हैं, ठीक है, ये साइज के अनुसार होता है, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 12 mm, 8, 10, 12, 8, 10, 12, 14, 16, 18, सो एंड सो। तो उसमें अलग अलग डाई यूज में लेंगे, जैसे कि आप देखते हैं ना कि मतलब जब इसमें पाइप को फंसाएंगे तो ये तो है नहीं कि इसको फिक्स है, ये तो चूड़ी से खुल के ये तो जो है ये बड़ा है इसका साइज, ठीक है, बड़ी से बड़े पाइप इसमें आ सकता है। बट जो ये बीच वाला होता है डाई, जो चूड़ी पाड़ने के लिए होता है, उसको तो फिक्स करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आता है कि भाई 8 mm की पाइप है, 10 mm का, 12 mm का, उस हिसाब से डाई आती है। तो इसको इसमें ये डाई फिक्स होती है, इसमें एक पाइप आ जाता है, ये सॉरी मतलब मैं इसको सीधा नहीं बता सकता, जैसे ये राउंड पाइप आ गया तो इसमें राउंड पाइप फिक्स हो गया, ठीक है। इस पाइप को फिक्स करने से या चूड़ी निकालना में, तो फिर इसको इसको टाइट कर देंगे, इसको नट के द्वारा इस जो को ये इसमें मजबूत हो जाएगा, इस पाइप को पकड़ लेगा, इस पाइप को पकड़ के जो इसके जो ये डाई निकालने के लिए है ना, चूड़ी पाड़ने का, फिर इसको ऐसे हम राउंड करेंगे, जैसे जैसे राउंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पाइप पे थ्रेडिंग आ जाएगी। थ्रेडिंग आने के बाद हम पाइप को आराम से आगे सॉकेट के द्वारा या उसके द्वारा आगे से आगे लगाते रहेंगे, ठीक है। ये था हमारा स्टॉक एंड डाई। स्टॉक किसको बोलता है, ये चीज पूरी है ना, इसको बोलते हैं स्टॉक, और ये जो चीज है ना अंदर वाली, इसको बोलते हैं डाई। यानी स्टॉक एंड डाई, यानी स्टॉक यानी पकड़ना और चूड़ी निकालना, इसका मेन टूल का नाम है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इसको आपको 3D एनिमेशन में भी डिस्क्राइब कर दूंगा। फिलहाल ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा या वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको 3D एनिमेशन से आपको
पता चल जाएगा कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी सावधानी, अब जैसे सावधानी, हर एक टूल में सावधानी है, इसको ठोकना नहीं, पीटना नहीं, लोहे से हैमर से नहीं ठोकना। तो और जो थ्रेडिंग काम में ले रहे, जैसे 10 की जगह हम 8 को फिक्स नहीं कर सकते, या 8 को 10 की फिक्स नहीं कर सकते, उस हिसाब से थ्रेडिंग बनती है। ठीक है, तो कुछ सावधानी है। अब हम आगे टूल पढ़ेंगे, उसका नाम है पुल्ली पुल्लर। पुल्ली पुल्लर, पुल्ली पुल्लर ये क्या होता है? जैसे कि पुल्ली पुल्लर जैसे दो तीन चीज़ों, कई चीज़ों में काम आता है। ये क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये कोई मोटर है, इस मोटर में एक बेरिंग लगा रखा है, मान लीजिए बेरिंग है। ठीक है, हम इस बेरिंग को, जैसे मान लीजिए हमारे अंदर वायरिंग है या जो भी कुछ है, हम इसको ठोक पीट के तो बाहर निकाल नहीं सकते। कई बार होता है कि ऐसे जगह पे फंसी होती है कि हमें इसको आराम से बाहर निकालना होता है। उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? हमें करना कुछ नहीं है, हमारे पास जो टूल है, टूल कैसा होता है मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्या होता है इसमें, इसके 3 टांगे होती हैं। टांगे इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें जो इसका स्तंभ है, यानी इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको है ना ऐसे फिक्स किया जाता है। किसी भी, जैसे इसको निकालना है तो इसमें यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, फिर ठीक है, इसमें जो एक बीच में एक नट होता है जिसको हम कसते हैं। तो जैसे जैसे हम इसको कसेंगे इसके अंदर, यानी उसको कसते रहेंगे, तो जैसे जैसे कसेंगे तो ये क्या होता है, इस चीज़ को पकड़ के बाहर निकालेगा। ठीक है, इस पुल्ली को बाहर निकालेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पुल्ली पुल्लर। इसको, ये थोड़ा आपको चित्र में ऐसे समझ में आएगा नहीं, वैसे मैं किताब से बता देता हूँ आपको कि एक्चुअल में पुल्ली पुल्लर होता क्या है। देखिए, जैसा कि आप ये किताब में देख पा रहे हैं, पुल्ली पुल्लर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें इसमें देखिए, ये एक नट होता है और इसमें इसकी 3 टांगे होती है। ठीक है, ये एडजस्टेबल हुक होता है जिसको हम ऊपर से जैसे जैसे कसते रहेंगे ये उसको पकड़ के बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी होगी। तो ये होता है हमारा पुल्ली पुल्लर। ओके, ठीक है। उसी तरह हमारा दूसरा टूल बेरिंग पुल्लर। बेरिंग पुल्लर भी सेम इसी की तरह है, जो छोटे जैसे फैन होता है। मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें होता क्या है, बेरिंग पुल्लर भी, बेरिंग पुल्लर, बेरिंग पुल्लर, ये क्या होता है, जैसे हमारे फैन है, मान लीजिए ये फैन है। ठीक है, तो इसका नीचे का जो पार्ट है, ये जैसे ये ऊपर का पार्ट है, तो इसमें एक ऊपर बेरिंग लगा होता है, एक नीचे बेरिंग लगा होता है। ठीक है, तो जब वो फैन घूमता है ना, तो ये इस पे नीचे वाला पार्ट घूमता है पूरा, मतलब जब ये फैन पूरा घूमता है ना, तो ये वाला पार्ट फ्री रहता है। ये जो इसके अंदर जो वायरिंग होती है ना, वो इधर फिक्स होती है। जो घूमने वाला पार्ट होता है ना, अंदर का होता है, अंदर वाला पार्ट घूमता है, बट घूमेगा कहाँ पे, जब ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा इसमें फिक्स होता है, तो ये वाला भी घूमता है, ये वाला भी घूमता है। जब कई बार फैन खराब हो जाता है तो हमें ये निकालना होता है। तो मान लीजिए ऊपर वाला पार्ट तो हमने निकाल लिया, बट नीचे वाला पार्ट एक कटोरी की तरह होता है, तो उसमें ये यहाँ पे बेरिंग लगा होता है। ठीक है, इसको हम आसानी से ऐसे, अब यहाँ तो नीचे से तो छेद है नहीं कि हम यहाँ से ठोक के इसको निकाल दें या इसको हाथ से खींच के निकाल दें, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए बेरिंग पुलर काम में लिया जाता है। बेरिंग पुलर में क्या होता है, उसी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना खोलने के लिए, तो उसी तरह उसकी 2 लेग होते हैं जो यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, और बीच में एक एडजस्टेबल स्क्रू होता है, उसको हम यहाँ से जैसे जैसे टाइट करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ को
पुल्ली को बेरिंग को ऊपर खींचेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस टूल का नाम है बेरिंग पुल। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इसमें एक जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे ये अपने कटर मशीन होती है, तो उसमें जैसे वो उसका जो आगे के जिस डिस्क होती है ना, उस टाइप की एक डिस्क होती है। बट होता क्या है इसमें, इस डिस्क में ये बीच में होल होता है, ठीक है, ये डिस्क है। बट ये डिस्क है ना ऐसे स्लॉट में बटी होती है, जैसे छोटे 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 स्लॉट, ये बड़े 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 स्लॉट, ठीक है। इसमें लगा होता है, जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ये सामान्यतः हमारे वायर को नापने के लिए भी काम में लाया जाता है। जो वायर का गेज होता है ना, गेज किसको बोलते हैं? उसकी मोटाई को मापने के लिए, ठीक है। तो कितने का, तो इसमें जैसे कोई भी, जैसे हमारे ये मान लीजिए वायर है, इस वायर को मैंने यहाँ से निकाला, जैसे मान लीजिए 9 वाला, तो इसमें वायर को मैंने निकाला, तो आराम से थोड़ा फंसता हुआ, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल ज़्यादा लूज हो, हल्का सा फंसता हुआ निकले और आराम से निकल जाए, तो वो उसका गेज माना जाएगा। तो उस वायर को इसमें निकाला, तो जैसे मान लीजिए इसमें 9 नंबर में निकला, तो 9 इसका गेज हो गया, ठीक है। अब चदर का हमें निकालना है, जैसे हमने वायर का तो निकाल दिया, ये जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज से हमने निकाल दिया। जैसे कई बार बड़ी बड़ी केबल होती है ना, उसका गेज नापना होता, तो फिर इसमें भी उसमें आराम से, जैसे ये जड़ी वाली केबल है, बड़ी केबल है, उसमें इसको निकालेंगे, तो इसमें ये वाला, जैसे इसमें एक मारा है, मतलब इसमें एक चीज़ आप मान लीजिए, जैसे लोहे की जैसे चद्दर है, तो उसमें जैसे जैसे गेज बढ़ते हैं ना, जैसे 0 गेज बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जिसकी फ्री साइज है 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे जैसे गेज बढ़ेगा ना, वैसे वैसे उसकी मोटाई कम होती है। गेज में थोड़ा उल्टा सिस्टम है। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर हम बढ़ते हैं तो उसका मान बढ़ता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे गेज बढ़ता है उसकी मोटाई कम होती है, जैसे जैसे गेज घटता है उसकी मोटाई बढ़ती है, ठीक है। तो ये भी हमारे जो वायर, जैसे इतने बड़े, जैसे कई बार केबल होती है, तो उसको नापने के लिए ये स्टैंडर्ड वायर गेज काम में लिया जाता है। अगला टूल है हमारा साउल। क्या है साउल? साउल क्या होता है, आपने देखा होगा, जब भी हमारा मकान बनते हैं या घर बनते हैं, तो उसमें जब कारीगर उन जो पत्थर की चुनाई करता है, तो चुनाई करते पता है आपको, एक वो जिसमें एक लट्टू की तरह वो लटका होता है, एक लट्टू की तरह लटका होता है, फिर यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का आता है, ठीक है। और नाप इसका यहाँ सेम होता है, ये जो इसकी चौड़ाई होती है ना, उसका सेम नाप होता है। फिर आगे आता है अपना ये, ठीक है। होता क्या है, हम इसको ये यहाँ से पकड़ते हैं, ये इसमें इतना गैप होता है, जैसे कुछ चुनाई कर रहे हैं, या मतलब ये समझ लीजिए हमें 90 डिग्री एंगल चेक करना है। 90 डिग्री का मतलब समझते हैं, यानी स्ट्रेट सीधा, यानी ये मान लीजिए, बस हमें ये समझना है कि हमें कोई भी चीज़ सीधी खड़ी करनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे दीवार हो, चाहे हमारा जैसे इलेक्ट्रिकल में हम जैसे कुछ भी लगा रहे हैं, पाइप लगा रहे हैं, या दीवार का जो सीध है वो नापने के लिए, तो हम क्या करते हैं, साउल का उपयोग लेते हैं। उसमें होता क्या है, ये इससे हम पकड़ते हैं, ये धागे से बंधा होता है, या धागे या किसी चीज़ से भी ये बंधा होता है, कई कई चीज़ें धागे, कई चीज़ें रस्सी, उससे बंधा होता है नॉर्मली। होता क्या इसमें, जैसे मान लीजिए हमें 90 डिग्री एंगल चेक करना है, मान लीजिए जैसे हमारी दीवार ऐसे है, ये हमारी दीवार बनी है, ये आगे जो भी है, ये तो यहाँ से टच हो रहा है, या इसका गैप कम है, और यहाँ से इसका गैप ज़्यादा है, तो हमारी दीवार सीधी नहीं है, ठीक है। दीवार सीधी कब होगी, कि जब इसका गैप सेम होगा। गैप मान लीजिए इसको, ये बिल्कुल टच मारा है, गैप छोड़िए, गैप आप नहीं समझ पाओगे, ये समझ लीजिए यहाँ टच हो रहा है, तो ये भी यहाँ टच होना चाहिए,
तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम दीवार है या हमारा जो भी सरफेस है उसको हम 90 डिग्री बनाना चाहते हैं, तो उसमें ये तब पता चलेगा कि भाई ये 90 डिग्री पे जो सरफेस है खड़ा है। नहीं तो फिर क्या, जैसे हम कई चीज़ होते हैं उसको एडजस्ट करते हैं कि भाई जैसे यहाँ दूर है, यहाँ पे गैप आ रहा है, तो हम इसको यहाँ थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो ये इसके साथ में सॉरी, ये इसके साथ में सटेगा, तो दोनों सटक जाएगी, यानी हमारे ये 90 डिग्री एंगल ठीक है, यानी हमारा सरफेस 90 डिग्री एंगल है। ओके, और एक चीज़ और है इसी के साथ में, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि जनरली हमारे जो औजार हैं क्या होते हैं, जैसे प्लायर, पेचकस, ठीक है, हम पेचकस से नॉर्मली क्या है काफ़ी चीज़ आराम से खोल लेते हैं, क्योंकि पेचकस लिया सरफेस पे कुछ लगा हुआ है, मतलब कील या जो भी हमारा नट बोल्ट जो भी है, तो उसमें हम जैसे पानी की सहायता से खोल दिया या पेचकस की सहायता से खोल दिया, ठीक है, स्क्रू को। बट कई बार क्या होता है कि जब हमारे इलेक्ट्रिकल टूल में या जो हमारी मशीनरी होती है तो उसमें कई चीज़ें जैसे नट है, स्क्रू है, वो बहुत अंदर की तरफ होते हैं, तो उसमें हमें खोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम वहाँ पे हमें क्या काम में लिया जाता है, सॉरी, सॉकेट या बॉक्स स्पैनर। आपने कई बार नहीं देखा है क्या ना, बड़ा सा टूल होता है जो एडजस्टेबल होता है, मतलब ये खोलनी यहाँ पे है, ठीक है, तो हमें ऐसे पता है ऐसे सीधी नहीं खोलेगी, तो वहाँ पे ऐसा होता है, उसमें एक मूव करने वाला ऐसे और ऐसे मूव करने वाला हैंडल होता है, ठीक है, जिससे इसको घुमा सकते हैं, जैसे जैसे इसको घुमाएंगे तो ये चीज़ घूमेगी, तो जो अंदर वाला जो ये है इसमें ये लंबा इसका आयरन का रोड होता है, तो ये इसमें घूमेगी साथ में, ठीक है, तो ये अलग अलग सॉकेट होते हैं, जैसे कि 8 का खोलने के लिए तो अलग 8 का सॉकेट लगाएंगे, 10 का खोलने के लिए 10 का, 9 का, जैसे भी अलग अलग टाइप के, ठीक है, ये अंदर वाला पेज खोलने के लिए जैसे नहीं खुल रहा तो उसमें ऐसे हम इस टाइप का टूल होता है, उसको ऐसा कसेंगे तो वो यहाँ पे घूमेगा और खुलेगा, जैसे सीधा है तो सीधा तो आराम से खुल जाता है नॉर्मल पेज के साथ, बट जो ऐसे है कि हमारा हाथ नहीं जा रहा है, जैसे मान लीजिए बोर्ड है, अब बोर्ड के पीछे मेरा ये है ना, ये हाथ नहीं जा रहा है, तो अब मैं यहाँ पे तो जगह नहीं है मान लीजिए खोलने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा आता है, ठीक है, स्पैनर सॉकेट, ये इसमें ऐसा आ गया, फिर यहाँ पे हैंडल होता है, तो ऐसे जैसे इसको घुमाओगे ना तो पीछे वाला घूमेगा और खुल जाएगा, ठीक है, तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हमारा हम एडजस्ट नहीं कर सकते, उसलिए उस सॉकेट एंड बॉक्स स्पिनर होता है, एक टूल है जिसको सहायता से आराम से कुछ भी नट या बोल्ट आराम से खुल सकता है, ठीक है। इसी के साथ में हमारी क्लास यही ख़त्म होती है, फिर आगे पढ़ेंगे, आगे के टूल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि काफ़ी समय से क्लासें नहीं हुई, बट हम इसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दौड़ाएंगे, आपको समझ के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।